Welcome to Adhira Chemistry Classes by हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो लेसन चल रहा है वह लेसन है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये NCERT 01 का लेसन 2 है, यूनिट 2 है। यह लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरुआत से लेकर अंत तक। और अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन बटन है आपके पास, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को मेंबर बन सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे वीडियो होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव हैं, वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का आकार क्या होता है, ऑर्बिटल की आकृति क्या होती है। तो इसके पहले के जो हमारे वीडियो थे सारे वीडियो को आपने देखा होगा। और अगर आपके पास वीडियो नहीं पहुंचा है तो आपको अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियो सिस्टमेटिक आपको मिलते रहेंगे। इस लेसन का जो एटम का जो स्ट्रक्चर का जो मेन ढांचा था, जो एटॉमिक मॉडल था, उसका जो सबसे पहला जो सबसे अच्छा जो मॉडल था वो शुरुआत हुई थी, बाद में फ्लॉप हो गया, वह बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल से सिस्टमेटिक आप पढ़ते आएंगे तो आपको बहुत सारी बातें हैं समझ में आएंगी और फिर आपको समझने में आसानी भी होगी। तो बोर ने यह कहा था कि एटम के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन अलग अलग सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। उस सर्कुलर पाथ की एनर्जी निश्चित होती है, उसको स्टेशनरी एनर्जी लेवल कहते हैं, फिक्स एनर्जी लेवल कहते हैं, मुख्य ऊर्जा का स्तर कहते हैं, इसको ऑर्बिट या सेल कहते हैं। उसके बाद आए थे सोमरफेल्ड। सोमरफेल्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन जो होता है वह सर्कुलर पाथ के अंदर इलिप्टिकल ऑर्बिट में सबसेल में रहता है। मतलब बोर ने सेल की खोज किया था, सोमरफेल्ड ने सबसेल की खोज किया था। यह सारी बातें जो थी वह क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर थी। उसके बाद वैज्ञानिक आए डी ब्रागली। उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता, पार्टिकल नेचर होता और वेव नेचर होता है। उन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसका नाम रखा गया डी ब्रागली इक्वेशन। उसके बाद आया हाइजेनबर्ग। उन्होंने कहा था किसी भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक फंडामेंटल पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ निकालना इम्पॉसिबल है, एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। एक में सर्टेनिटी होगी तो एक में उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए सेल को, सबसेल को, डी ब्रागली की इक्वेशन को, डुअल नेचर को, अनसर्टेनिटी की बातों को ठीक करने के लिए श्रोडिंगर ने 1927 में एक मॉडल दिया, एक नई ब्रांच पैदा की फिजिकल केमिस्ट्री में जिसका नाम रखा गया क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है एक नई ब्रांच है, एक रास्ता है जिसके आधार पे हम इलेक्ट्रॉन, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल की व्याख्या करते हैं। और श्रोडिंगर ने इसके लिए एक इक्वेशन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर सेल की एनर्जी, सबसेल की एनर्जी, इलेक्ट्रॉनों की स्पिन की एनर्जी, ओरिएंटेशन, इन सारी बातों की जानकारी मिलती है। और इस जानकारी के आधार पे किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम में ढूंढा जा सकता है, सर्च किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी पता की जा सकती है। तो वह नंबर जिससे हम किसी इलेक्ट्रॉन का जानकारी पता कर लेते हैं, जिसको हम पोस्टल एड्रेस कहते हैं, उसका नाम रखा गया क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर का जो वीडियो है वो मेरा एक्सक्लूसिव वीडियो है, आपको तब मिलेगा जब आप अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। तो क्वांटम नंबर, श्रोडिंगर ने ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट दिया। ऑर्बिटल जो है एटम के न्यूक्लियस के अराउंड एक 3 डायमेंशनल रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉनों के फाइंडिंग होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। माने किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह इलाका जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है, उस इलाके का नाम रखा गया है ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं साई स्क्वायर से। साई मतलब होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साई स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा रहती है उस जगह पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना ज्यादा रहती है। मतलब साई स्क्वायर को ही ऑर्बिटल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब बोर ने सेल की खोज किया KLMN, सोमरफेल्ड ने सबसेल की खोज किया SPDF, श्रोडिंगर ने क्वांटम नंबर की खोज किया और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट दिया था। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट का वीडियो आपके सामने उपलब्ध है, अवेलेबल, आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आज हम पढ़ाने ये जा रहे हैं कि जो ऑर्बिटल है, जो SPDF है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या शेप
पहली बात ये जानना, जो एसपीडीएफ में सब बोल रहा हूँ, एसपीडीएफ जो है उसे ऑर्बिटल नहीं कहते हैं, उसे सबसेल कहते हैं, उसको हिंदी में उप ऊर्जा स्तर कहते हैं, उपकोष कहते हैं। और सेल ऑर्बिट है और सबसेल जो एसपीडीएफ है। एसपीडीएफ में जो बॉक्स है, एसपीडीएफ का जो ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से जो जीमेन इफेक्ट की व्याख्या करता है, वहां पर ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन आता है। तो जो सेल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, सबसेल को रिप्रेजेंट करते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर से, लेकिन जो ऑर्बिटल है उसे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक नंबर है जिससे हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो है शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो मैं तो इतना बोल दिया हूं, तो आप रेडी हो जाइए शेप ऑफ ऑर्बिटल पर। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऑर्बिटल के शेप को जानने के पहले हम यह जान लें कि यन जो है बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इससे पता करते हैं सेल, जिसे कहते हैं हम के यल यम यन। यल यह आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर है, यह बताएगा आपको सबसेल एस पी डी एफ। अब ये एसपीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यस का फुल फॉर्म होता है शार्प। अब यह जो है स्टेप्टा के आधार पर इसके नाम रखा गया है। पी का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल में मुख्य होता है। डी का मतलब होता है डिफ्यूज। एफ का मतलब होता है फंडामेंटल, SPDF। और भी ऑर्बिटल है SPDF जी। जी का फुल फॉर्म होता है गिवन। एच का फुल फॉर्म होता है हाइफेन। और आई का फुल फॉर्म होता है इंटेगन। अभी इस पे रिसर्च चल रही है, आने वाले 10 सालों में इसके बारे में बातचीत होगी, लेकिन आपको फोकस करना होगा SPDF पर। जानकारी की मैंने बता दिया, SPDFGHI। यस का फुल फॉर्म शार्प है, पी का प्रिंसिपल है, डी का डिफ्यूज है, एफ का फंडामेंटल है, जी का गिवन है, एच का हाइफन है, आई का इंटेगन है। तो अब मैं एक एक करके सबके स्ट्रक्चर और उसके शेप के बारे में, आर्किड के बारे में बातचीत होगी। और ये सारी बातचीत जो है वह इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा के आधार पे है। तो इस बात को नोट किया जाए, इसका मतलब क्या होता है। अब हम बताएंगे शेप ऑफ यस ऑर्बिटल। यस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? यस ऑर्बिटल का शेप, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप इसको नोट करें, सबका नाम शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, गिवन, हाइफन और इंटेगन। तो अब हम बताएंगे शेप ऑफ यस ऑर्बिटल। यस ऑर्बिटल, उसके बाद पी के बताएंगे, फिर डी का। एफ ऑर्बिटल का अभी तक स्ट्रक्चर वैज्ञानिकों ने, लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया है, अभी इस पर रिसर्च चल रही है। तो आते हैं शेप ऑफ यस ऑर्बिटल। शेप ऑफ यस ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखिए, जब यल की वैल्यू 0 होती है तब वह यस होता है, और इसके लिए यम की वैल्यू 0 आती है। 0 मतलब एक बार, 0 मतलब नॉट 0। यम की जो वैल्यू आती है माइनस में, 0 में, प्लस में, वह वैल्यू उसके ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करती है।
वह वैल्यू कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब उसके लिए एक ब्रांड है, 0 है, 1 है, 2 है, -2 है, +1 है, ठीक है। यल की वैल्यू 0 है तो यस के लिए यम की वैल्यू 0 माने एक बार आई है, मतलब यस सबसेल में एक ऑर्बिटल, एक बॉक्स, एक खाना। तो यस का आकार जो होता है वह होता है स्फेरिकल और सिमेट्रिकल, गोलाकार और सममित होता है। इसलिए यस जो होता है वह होता है नॉन डायरेक्शनल। यस क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। इसका आकार होता है स्फेरिकल सिमेट्रिकल और नॉन डायरेक्शनल। क्या क्या होता है? स्फेरिकल, सिमेट्रिकल और नॉन डायरेक्शनल होता है। और इसके आकार को हम बना दे रहे हैं। X, Y, Z। यह आपका यस का आकार हुआ। तो यस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, सिमेट्रिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। यस 1s होगा, 2s होगा, 3s होगा, 4s होगा, 5s होगा, 6s होगा, 7s होगा। आप जानते हैं कि जिस प्लेन पर या जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है उसको हम नोडल प्लेन कहते हैं। तो नोडल प्लेन क्या होता है, एंगुलर क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, टोटल क्या होता है, उसके लिए हमारा अलग वीडियो आएगा। हम आज केवल फोकस करने जा रहे हैं कि शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो अब तक मैंने पढ़ा दिया शेप ऑफ यस ऑर्बिटल। इसके बाद जो हम तो आएगा शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो यह शेप ऑफ यस ऑर्बिटल को आप नोट डाउन करें कि ये क्या है, शेप ऑफ यस ऑर्बिटल। फिर आएगा शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल। और पी ऑर्बिटल के शेप के बारे में जानते हैं। तो आप जानते हैं पहले से कि जो सबसेल होता है उसे रिप्रेजेंट करती है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो पी यल की वैल्यू अगर 1 है तो यह होगा पी सबसेल। यल की वैल्यू जब 1 होगी तो इससे हम यम की वैल्यू निकालेंगे। यम मतलब होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यम मतलब होता है ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। निकालेंगे तो वैल्यू आएगी -1, 0, +1, मतलब 3 वैल्यू आ रही है। 3 वैल्यू आ रही है, मतलब पी सबसेल में 3 बार इलेक्ट्रॉनों का ओरिएंटेशन है, माने इसमें 3 ऑर्बिटल है। तो पी जो होते हैं वो 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी सबसे 3 ऑर्बिटल होते हैं, मतलब ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं पी वाले। एक का नाम होगा px, एक का नाम होगा py, एक का नाम होगा pz। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं यह डंबल शेप के होते हैं। डंबल माने होता है डमरू जैसे रहते हैं। इसमें 2 लोब होता है और यह x, y, z पे ओरिएंट रहते हैं, उस पर लेटे रहते हैं, उस पर पड़े रहते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px होगा, py होगा, pz होगा। इनका तीनों का आकार एनर्जी सेम रहती है, लेकिन यह अलग अलग ओरिएंटेशन पर रहते हैं, इनकी एक्सिस अलग अलग होती है। तो अगर किसी भी ऑर्बिटल का आकार और एनर्जी समान होती है तो उस ऑर्बिटल को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। उसको हिंदी में अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं। और ये पूरी जो घटना कहलाती है डीजेनरेसी। इस पर हमारा वीडियो आएगा डीजेनरेट ऑर्बिटल पर। तो पी जो होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, px होगा, py होगा, pz होगा। px के जो ऑर्बिटल होते हैं इसके जो डंबल होगा वह x एक्सिस पे ओरिएंट होगा। तो देखिए इसके हम आकार को भी बना दे रहे हैं, यहीं पर तीनों का आकार आपको बना देते हैं। तो यह है x, y, z। तो मैंने कहा कि px, तो यह px
डंबल यक्स पर ओरिएंट है, तो इसका नाम हो गया आपका पी यक्स। अब ऐसे आते हैं पी वाई का, बहुत आसान है। पी वाई क्या थी, ये यक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, या जेड एक्सिस। तो इसमें क्या होगा, देखिए डंबल यक्स पे ओरिएंट होते हैं, तो यह डंबल हाँ यक्स पर, यह वाई पर है। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत अच्छा है, बहुत ही आसान है। यह तो हो गया आपका पी वाई। ऐसे आएगा आपका पी जेड। तो यह पी जेड कैसे होगा, वही बात है। तो यह आपका यक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, और यह जेड एक्सिस है, यक्स वाई जेड। तो पी जेड में डंबल जो होगा वह जेड एक्सिस पे ओरिएंट होगा, जेड एक्सिस पर ये क्या है, ओरिएंट है। तो ये आपका हो गया पी जेड। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, यह आपके पास 3 ऑर्बिटल हो गए। तो यह हो गया आपका पी ऑर्बिटल। पी के 3 टाइप के, पी एक्स है, पी वाई, पी जेड है। इसका आकार होता है डंबल टाइप का। इसमें 2 लोब होते हैं, दोनों लोब जो होते हैं एक्सिस पे ओरिएंट होते हैं, इसीलिए इनका आकार होता है डायरेक्शनल। क्या आकार होता है, डायरेक्शनल। लेकिन जिसका आकार क्या था वह था नॉन डायरेक्शनल था, उसका आकार सिमेट्रिकल था, स्फेरिकल था। इनका आकार डंबल है, उसमें 2 लोब है, और ये पी एक्स है, पी वाई, तीनों का आकार देखिए सेम लग रहा है। अंतर है, एक एक्स पर है, एक वाई पर, और एक पी जेड भी है। आकार एनर्जी इनकी जब सेम रहती है तो इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, और ये पूरी घटना कहलाती है डीजेनरेसी। अब इसके बाद आते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है, तो इसको आप नोट डाउन करें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, तो आप जानते हैं डी ऑर्बिटल जो होता है उसके लिए एजमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है एजमुथल पर, एजमुथल की वैल्यू डिपेंड करती है प्रिंसिपल पर। तो हम जो है निकाल लेंगे एजमुथल क्वांटम नंबर से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जितनी बार मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी उतनी बार ओरिएंटेशन होगा, और उतनी बार ऑर्बिटल आपको दिखेगा। तो शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, यहाँ शेप ऑफ डी ऑर्बिटल देखिए क्या होता है, बहुत आसान है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। आप जानते हैं कि यल की वैल्यू जब 2 होगी तो यह होगा डी सबसेल। डी सबसेल, डी सबसेल का फुल फॉर्म होता है डिफ्यूज। ठीक है, अब आते हैं कि जब यल की वैल्यू 2 होगी तो यम की वैल्यू कितनी होगी, यम की वैल्यू होगी -2, -1, 0, +1, +2। तो 1, 2, 3, 4, 5 बार यम की वैल्यू आई है, माने 5 बार इसका ओरिएंटेशन है। मतलब डी में 5 खाने बने हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें एक का नाम होगा dxy, दूसरे का नाम होगा dyz, तीसरे का नाम होगा dzx, चौथे का नाम होगा dx स्क्वायर -y², पांचवें का नाम होगा dz²। यह 5 जो बने हैं ये 5 डी के ऑर्बिटल हैं। तो डी ऑर्बिटल जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं, dxy, dyz, dz, dx² -y² एंड dz²। अब इसका आकार क्या होगा,
इसका आकार होता है डबल डंबल। डंबल माने होता है डमरू, दो डमरू को बांध दिया जाएगा तो जो आएगा वह होगा डबल डंबल होगा। तो इसका आकार डबल डंबल होता है, लेकिन इसमें आकार में भिन्नता पाई जाती है क्योंकि डी वाले जो होते हैं वे बुनियादी तौर पे तो डी जनरेट रहते हैं, लेकिन जैसे किसी इलेक्ट्रॉनों की रिपल्सन या मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव करते हैं वे टूट जाते हैं। तो ओरिएंटेशन के आधार पे डी ऑर्बिटल को फिर से बांटा गया दो अलग अलग सेट में। तो एक ऐसा सेट होगा जिसमें तीन लोग रहेंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और एक ऐसा सेट होगा उसमें दो लोग रहेंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है? जो इधर के तीन हैं इनके जो डबल डंबल के जो लोब हैं वे एक्सिस के बिटवीन होते हैं, एक्सिस के बिटवीन सिचुएटेड होते हैं, तो इनका नाम रखा जाता है बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल। और इसमें जो डबल डंबल के लोब होते हैं वो एक्सिस के एलांग ऊपर लेटे पड़े रहते हैं, उन्हें एलांग द एक्सिस वाला ऑर्बिटल कहा जाता है। मेरे कहने मतलब क्या होगा, यल की वैल्यू 2 है तो डी सबसेल, यल की वैल्यू में से मैंने यम की वैल्यू निकाला, यम की वैल्यू 5 आई है, -2 है, -1 है, 0 है, +1 +2 है। इस आधार पर डी में 5 खाने बने होते हैं, पाँचों खाने 5 ऑर्बिटल में नाम रख लिया। इसको आप देख लीजिए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इनके ऑर्बिटल का जो आकार होता है वह होता है डबल डंबल। लोब के ओरिएंट और सिचुएट होने के आधार पर फिर से दो सेट में बांटा गया है, ऊपर के इधर के 3 अलग आकार में और उधर के 2 अलग आकार में। अब मैं पांचों ऑर्बिटल का आकार में बना दे रहा हूं। देखिए अगर आता डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई का आकार क्या, देखिए ये यक्स मानिए इसको, ये यक्स मानिए इसको वाई मानिए, यक्स वाई है तो इनके डबल डंबल इनके एक्सिस के बीच में ओरिएंट होते हैं, तो इनका नाम हो गया डी यक्स वाई। अब आता है दूसरा डी वाई जेड, इसको आप y मानिए, इसको आप z मानिए, किसी भी एक्सिस का मान सकते हैं। तो यह y और z के बीच में ओरिएंट होगा, तो इसका नाम होगा डी वाई जेड ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे एक और मैं यहाँ लिखता हूँ डी जेड एक्स, तो इसको x मानिए, इसको z मानिए, तो आ जाएगा ये यहाँ ओरिएंट है और यहाँ सिचुएट है, तो इसका नाम हो गया आपका डी जेड एक्स ऑर्बिटल। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब एक और ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स मानिए वाई मानिए, तो एक ही, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में यह ऊपर लेटा रहता ओरिएंट होता है ना, तो यह ऐसे, यह ऐसे, यह ऐसे, यह ऐसे, यह आपका हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आता है एक लास्ट वाला डी जेड स्क्वायर, तो यहाँ ओरिएंट होगा और एक डबल डंबल यहाँ पर रिंग में रहेगा। आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। तो यह हो गया आपका डी जेड स्क्वायर। तो मैंने डी के पांचों ऑर्बिटल का आकार मैंने यहाँ बनाया हुआ है। देखिए डी एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच में सिचुएट है, डी वाई जेड, वाई और जेड के बीच में है, डी जेड एक्स, एक्स और जेड के बीच में है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स और वाई के ऊपर लेटा हुआ है, डी जेड स्क्वायर में जेड के ऊपर लेटा हुआ है। तो यह दोनों हो गए एलांग द एक्सिस, यह तीनों हो गए बिटवीन द एक्सिस। मैं इसको घेर दे रहा हूँ नीले कलर से, आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। तो यह मैंने आपको समझाया कि एस पी डी का आकार, यस का आकार गोलाकार, स्फेरिकल, सिमेट्रिकल, नॉन डायरेक्शनल, पी का आकार डंबल, दो लोब होते हैं, एक्सिस के अलांग होते हैं,
और डायरेक्शनल। पी ऑर्बिटल 3 टाइप के, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, बुनियादी तौर पर तीनों डी जनरेट, क्योंकि लगभग एनर्जी और आकार बराबर होता है। डी के 5 खाने, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। यह पांचों का आकार होता है डबल डंबल, और यह ओरिएंटेशन के आधार पर यह फिर से बांटा गया 2 सेट में। 3 ऐसे होते हैं जो होते हैं जिनके लोब होते हैं बिटवीन द एक्सिस, 2 ऐसे होते हैं जिनके लोब होते हैं अलोंग द एक्सिस। तो यह मैंने आपको बताया डी के 5 खानों का आकार। तो यह आप इसको बना सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे कि डीजेनरेट ऑर्बिटल और डीजेनरेसी क्या होती है। तो इसको आप नोट डाउन करें, इसको समझ लें। यह मैंने एसपीडी का आकार बताया। यफ का नाम होता है फुल फॉर्म। यफ के लिए यल की वैल्यू 3 आती है। यफ के लिए यल की वैल्यू 3 आती है, तो यम की वैल्यू आएगी 7 टाइम आएगा। -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 आएगा। इस आधार पे यफ सबसेल में 7 बार ओरिएंटेशन होगा, 7 ऑर्बिटल होंगे। 7 ऑर्बिटल पर अभी रिसर्च चल रही है, खोज चल रही, खो जाएगी तो आपको फिर जानकारी होगी। तो यह आज का हो गया आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेंबर बनिए, ज्वाइन बटन उसको दबाइए, प्रेस कीजिए। 2 सारे ऑप्शन आपके पास आएंगे। वह ऑप्शन होंगे मेंबर के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए आएंगे, और बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 3rd ईयर के बच्चों के लिए नोट्स और सारे एक्सक्लूसिव वीडियोस पे उपलब्ध है। मेंबर बनिए, आपको वीडियो मिलता रहेगा। और ऐसे ही आप मेरा सपोर्ट कीजिए तो आपके अच्छे वीडियो अपलोड होते रहेंगे। धन्यवाद। अब बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।